रहीम हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल पेश है अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर पंजाब के हवाले से है। आपको पता है कि आईजी पंजाब एक बार फिर तब्दील कर दिए गए हैं और नए आईजी पंजाब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है पंजाब भर में पुलिस के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए और जो पुलिस और थानों के हवाले से करप्शन की ख़बरें मंजर आम पर आती हैं उसको रोकने के लिए। ख़बर क्या है पहले आपको बता दूँ। आईजी पंजाब ने फ़ैसला किया है पंजाब भर के तमाम थानों में स्टिंग ऑपरेशन करने का, यानी खुफिया ऑपरेशन करने का। और ये खुफिया ऑपरेशन कौन करेगा, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। 30 अफराद का एक ग्रुप है जिसकी खिदमात मुस्तार ली हैं, हायर किया गया है इस ग्रुप को आईजी पंजाब की तरफ से। ये ग्रुप कौन होगा, क्या होगा, इसकी अभी तक कोई तफसील मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस ग्रुप में छापा मार में पुलिस का कोई अहलकार, कोई बंदा शामिल नहीं होगा। प्राइवेट लोग होंगे, प्राइवेट कपड़ों में जाएंगे थानों में, इनके पास खुफिया कैमरे होंगे। हो सकता है कि ये बारगेनिंग भी करें वहाँ जाके थानेदारों से, या अगर किसी ने पहले से इतला दी है मुकमका की कि आज जो है मैंने फ़लाँ अहलकार को मिलना है, थानेदार को मिलना है, मुहर्रर को मिलना है, उसने मुझसे इतनी रिश्वत मांग रखी है, तो हो सकता है कि प्राइवेट अफराद ऐसे साइलिन के हमरा, साइलिन के रूप में थानों में जाएँ और वहाँ जाके वो सारी रिकॉर्डिंग करके आईजी को रिपोर्ट देंगे। बड़ा दिलचस्प है कि अब पुलिस जो कि दूसरे लोगों को पकड़ती है, छापे मारती है, ख़ुद पुलिस पर छापे पड़ना शुरू होने लगे हैं, स्टिंग ऑपरेशन थानों पे होने लगे हैं। सवाल ये भी बड़ा मज़ेदार है कि क्या क्रेडिबिलिटी होगी। और आपने अगर 30 अफराद पे मुश्तमिल एक प्राइवेट ग्रुप को हायर किया है थानों पर खुफिया कैमरों के ज़रिए से छापे मारने का, एक बात तो साबित होगी आईजी साहब कि आपका मौजूदा निज़ाम मॉनिटरिंग का, जिसमें आपके बड़े भारी भरकम ओहदेदार हैं, जिसमें आपके एसडीपीओ हैं, जिसमें आपके डीएसपीज़ हैं, जिसमें आपके एसएसपी हैं, जिसमें आपके डीपीओज़ हैं, जिसमें आपके एडिशनल आईजीज़ का एक ढेर लगा हुआ है, डीआईजीज़ हैं, सीपीओज़ हैं, तो मुझे ये तो बता दे कोई कि वो सारे क्या करते हैं, उनका मॉनिटरिंग का निज़ाम कैसा है। आप तो कहते हैं कि पहले से आपने कैमरों में थानों में कैमरे भी नस्ब करवा रखे हैं, तो वो क्या करते हैं कैमरे। अब एक नया आपने एक सिस्टम शुरू कर दिया है। अब बात तो वही हुई ना कि पता चला जी कि साहब बादर से शिकायत की गई कि जनाब आपने कमेटियाँ बना दी, अमन कमेटी, फूड कमेटी, ला कमेटी, तो इन सारी कमेटियों को कौन देखेगा बैठ के। तो साहब बादर का बड़ा खूबसूरत जवाब था, उन्होंने कहा एक कमेटी मैंने बना दी है जो इन सारी कमेटियों का जायज़ा लेगी। तो इन निज़ाम को क्यों पेचीदा करते हैं, क्यों कंफ्यूज करते हैं। पहले वाला जो निज़ाम है वो आपसे चल नहीं पा रहा, आप एक और ग्रुप को लेके आ रहे हैं। ये ग्रुप क्या करेगा, अगर वही ग्रुप जनाब वो मिल गया, अगर उस ग्रुप ने मुकमका कर लिया आपके करप्ट थानेदारों के साथ, तो फिर आवाम किधर जाएंगे। तो ये मुकम्मल तौर पर मेरे नज़दीक इसकी कोई अफादियत मुझे तो नज़र नहीं आती, क्योंकि थाना में वो मुकमका नहीं करेंगे, वो अपने प्राइवेट क्वार्टर्स पर मुकमका कर लेंगे, वो बाहर डेरों पर मुकमका कर लेंगे। कौन इंतज़ार करेगा जी कि एक स्टिंग ऑपरेशन करने थाने में टीम आ रही है तो हम उसके सामने अपनी करप्शन रख देंगे। जनाबे वाला, इस पर गौर करें आप। ये मंसूबा आपका मुकम्मल तौर पर आपके अपने पुलिस के मौजूदा ढांचे की नफ़ी करता है। ये सरासर आपने ख़ुद अपने ही पुलिस के निज़ाम पर, मॉनिटरिंग पर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आप कतई तौर पर मुतमिन नहीं हैं अपनी हायरार्की से, अपने पुलिस के मॉनिटरिंग के और चेक एंड बैलेंस के निज़ाम से। तो फिर ये भारी भरकम ओहदे ख़त्म कर दें। ये एसडीपीओज़, डीएसपीज़, एसएसपी, ये सारे इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग क्या करती है। तो नाज़रीन, ये आज की एक ख़बर मैंने आपके सामने रखी है कि जनाब थानों में होने जा रहा है इकरारुल हसन स्टाइल का सरेआम टीम जैसा स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें खुफिया कैमरे होंगे और वो किस रूप में जाएंगे और थानेदारों की करप्शन जो है उसको करने जा रहे हैं बेनकाब। आवाम की खातिर कोई सहूलत, कोई उनकी आज भी एफआईआर बग़ैर पैसे दिए मुझे कोई माई का लाल दर्ज करा के दिखा दे। थानों में खुला रेट लगता है, खुली सरेआम रिश्वत चलती है, रेट मुकर्रर हैं पर्चा कराने के, पर्चा खारिज कराने के, क्रॉस पर्चा करवाने के, नतीजा लेने के। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस पर छुपी हुई हैं। क्या आईजी साहब को ख़बर नहीं है? क्या उनके सीसीपीओज़, उनके एडिशनल आईजीज़, ज़िलों में बैठे हुए डीआईजी, डीपीओ और डीएसपीज़ को पता नहीं है क्या होता है। सब कुछ चलता है, सरेआम चलता है। ये भी करके देख लें साहब, फिर आप खुद ही कहेंगे कि ये हमारा तजुर्बा नाकाम हुआ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरा चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि ये ख़बरें आप तक पहुँचती रहें।